जब हमने 10 को 3 से डिवाइड किया तो एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा था और डिवाइजर था 3। ठीक है। और 1/7 में 6 एंट्रीज थी रिपीटिंग स्ट्रिंग के अंदर, 3, 2, 6, 4, 5 एंड 1, और डिवाइजर था 7। तो ये नंबर ऑफ एंट्रीज वाज लेस देन द डिवाइजर, और इस केस में नंबर ऑफ एंट्रीज वाज 1 और ये भी डिवाइजर से लेस था। तो ये है हमारा सेकेंड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर रिमाइंडर्स रिपीट होते हैं तो क्वेश्चन के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं वो भी रिपीट होंगे। यानी जैसे ही ये सीरीज ऑफ रिमाइंडर्स रिपीट हो रही थी, ये रिपीटिंग स्ट्रिंग आ रहा था, इसी तरह से क्वेश्चन में भी एक रिपीटिंग स्ट्रिंग हमें मिलेगी। जैसे कि 10/3 में रिमाइंडर में 1 रिपीट हो रहा था और क्वेश्चन में 3। ठीक है। और 1/7 में रिमाइंडर में रिपीट हो रहा था 3, 2, 6, 4, 5, 1, लेकिन क्वेश्चन में रिपीटिंग ब्लॉक क्या आ रहा था, 1, 4, 2, 8, 5, 7। ठीक है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हमें इस एग्जांपल से देखने को मिले। तो हमने तो खाली 3 एग्जांपल सीखे, लेकिन असल में जितने भी रेशनल नंबर्स हैं जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, उन सभी के लिए ये ऑब्जर्वेशंस ट्रू हैं। आप कोई भी एग्जांपल उठाकर देख लीजिए, उसको उसके अंदर आपको यही ऑब्जर्वेशंस देखने को मिलेंगे। तो जब कोई भी नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड किया जाता है तो दो चीजें होती हैं। दो चीजें क्या होती हैं? फर्स्ट इज आइदर द रिमाइंडर बिकम्स जीरो, एंड सेकंड it never becomes zero and we get a repeating string of remainders। तो यहाँ तो रिमाइंडर थोड़े एक दो स्टेप्स के बाद या कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद जीरो हो जाता है, यहाँ वो जीरो कभी नहीं होता और हमें एक रिपीटिंग स्ट्रिंग ऑफ रिमाइंडर्स मिलती है जो कि रिपीट होती रहती है अगेन एंड अगेन। तो अब इस हर केस को सेपरेटली पढ़ने की कोशिश करते हैं। केस 1, द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। फर्स्ट केस है द रिमाइंडर बिकम्स जीरो। जब हमने 7 को 8 से डिवाइड किया तो हमने देखा कि रिमाइंडर बिकम 0 आफ्टर सम स्टेप्स एंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7/8 इज 0.875। तो इसी तरह से अगर आप 1 को 2 से डिवाइड करें तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.5। 639 को 250 से डिवाइड करें तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन मिलेगा 2.556। तो इन सभी केसेस में डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाता है या एंड हो जाता है आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स। ठीक है। कुछ नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद ये रुक जाता है, कोई रिपीटिशन नहीं होता, आगे कोई फर्दर डिवीजन की जरूरत नहीं होती और हमें एक परफेक्ट आंसर मिल जाता है। वी कॉल द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ सच नंबर्स टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग मतलब जो कि खत्म किया जा सकता है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। और सेकेंड केस क्या है? पहला केस था कि रिमाइंडर बिकम्स जीरो, और सेकेंड केस है रिमाइंडर नेवर बिकम्स जीरो। In examples of 10/3 and 1/7, we notice that the remainders repeat after a certain stage, forcing the decimal expansion to go on forever। जब हमने ये दो डेसिमल एक्सपांशंस किए थे तो हमने ये देखा कि जो रिमाइंडर्स हैं वो एक सर्टेन स्टेज के बाद रिपीट होना शुरू हो जाते हैं, और साथ ही साथ उसी के साथ क्वेश्चन भी रिपीट होना शुरू हो जाता है, और डेसिमल एक्सपांशन चलता जाता है फॉर एवर। उसका कोई एंड नहीं है। In other words, we have a repeating block of digits in the question। यानी हमें क्वेश्चन में एक रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स मिलता है। तो ऐसे डेसिमल एक्सपांशन को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो कि टर्मिनेट नहीं होता, खत्म नहीं होता, और रिकरिंग मतलब जो बार बार रिपीट होता रहता है।
फॉर एग्जाम्पल 10/3 को हम लिखते हैं 3.3333 और ये कंटिन्यू होता जाएगा इसी तरह से। एंड 1/7, अब इसमें जो रिपीटिंग स्ट्रिंग है वो है 142,857, फिर उसके बाद वापस 142,857, फिर वापस 142,857। तो इन एग्जाम ये जो एग्जांपल्स है ये हमें जो डेसिमल एक्सपेंशन दे रहे हैं उसे कहा जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। रिकरिंग की जगह आप रिपीटिंग वर्ड भी यूज कर सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी कह सकते हैं हम इसे। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जी जो हमने डेसिमल एक्सपेंशन लिखा 10/3 का, इसको हम 3 पॉइंट ऐसे 3-4 बार हमने 3 लिखा फिर डॉट 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 लगाया, इसकी जगह हम इसे 3.3 और फिर ये जो रिपीटिंग स्ट्रिंग है यानी केवल 3 पॉइंट के बाद का जो 3 है वो रिपीटिंग स्ट्रिंग है, इसके ऊपर हम एक बार लगा देंगे। इस बार का क्या मतलब है? इस बार का मतलब है कि ये आगे बार बार रिपीट होता जा रहा है, इस बार के अंदर जितने भी नंबर हैं वो रिपीट होता जा रहा है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1/7 इसके अंदर तो 6 एंट्रीज हैं रिपीटिंग स्ट्रिंग के अंदर। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे 1/7 इज इक्वल्स टू 0.142857 और रिपीटिंग स्ट्रिंग है ये 142,857, तो इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। ठीक है, तो जो भी रिपीटिंग स्ट्रिंग होगा उसके हम ऊपर हम बार लगा देंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब हमने ये देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर्स में केवल दो चॉइसेस होती हैं, या तो उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग होगा या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। तो यदि हम नंबर लाइन को ऑब्जर्व करें और उस पर कोई भी नंबर उठाएं और हम ये देखें कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन यदि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है? क्या हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर जो नंबर हमने उठाया है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो क्या वो रेशनल नंबर है, ये जरूरी है? जी हाँ, ये जरूरी है। जो भी नंबर रेशनल नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा। इसका इसको इलस्ट्रेट करने के लिए हम कोई इसका प्रूफ नहीं निकालेंगे, बट इसका बहुत सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं एनसीईआरटी के अंदर। 4 एग्जांपल्स दिए गए हैं, उन 4 एग्जांपल्स के जरिए ये एक्सप्लेन किया गया है कि कोई भी नंबर यदि हमने नंबर लाइन के ऊपर से पिक किया तो वो या तो अगर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो किसी न किसी मेथड से हम उसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर हम उसे p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर है। इससे हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर इज आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। Moreover, a number whose decimal expansion is terminating or non-terminating recurring is rational. ये दोनों तरफ से इसको बताया गया है कि डेसिमल एक्सपेंशन कोई रेशनल नंबर है तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और इसका रिवर्स भी सही है कि अगर कोई डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग तो वो नंबर रेशनल होगा। तो तीसरी चॉइस इन दोनों के अलावा जो हमारे पास बच गई वो क्या है?
डेसिमल एक्सपांशन तीन तरह के हो सकते हैं, तो टर्मिनेटिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो गया, और थर्ड टाइप आता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। ना तो वो टर्मिनेट हो रहा है ना वो रिपीट हो रहा है, हमें एक ऐसी सीरीज मिल रही है जिसका कोई पैटर्न नहीं है और वो कंटिन्यू होती जा रही है और वो खत्म नहीं हो रही है। तो ये डेसिमल एक्सपांशन किनका है? ये डेसिमल एक्सपांशन इररेशनल नंबर्स का है। The decimal expansion of an irrational number is non-terminating, non-recurring. Moreover, a number whose decimal expansion is non-terminating, non-recurring is irrational. Thank you.